जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस कक्षा 12वीं और आप सबके लिए पॉलिटिकल साइंस से मॉडल पेपर तैयार किए हैं जो कि सेट 3 है। और अभी तक आपने 1 और 2 सेट नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक हम आपको आई बटन में या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप जाके डायरेक्ट देख सकते हैं। और अगर आप 1 से लेकर 10 तक सेट देख लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि हम आपको हर एक प्रश्न का एक्सप्लेनेशन के साथ समझाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल कर दे लीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको PDF और इन्फॉर्मेशन और टेस्ट तो ज्वाइन आपको करना ही होगा। तो जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको आर्ट्स का पेड ग्रुप ज्वाइन करना है, जहाँ पर आपको ऑल PDF नोट्स मिल जाएंगे, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र आपको 150 रुपया पे करना होगा, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप सब रेडी हैं? यस या नो आप सब फटाफट कमेंट करके बताएंगे। आप सब लाइव क्लास में फटाफट कमेंट करके बताएंगे। आप सब तैयार है? यस या नो? चलिए फटाफट कमेंट करिए, बहुत अच्छे। और जो स्टूडेंट लाइव क्लास नहीं ज्वाइन कर पाए वो क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए अब आपके सामने 1 नंबर में क्या कह रहा है कि तेलुगु देशम पार्टी किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है। तो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होगा, आंध्र प्रदेश। डी वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है। और बहुत स्टूडेंट कहेंगे सर आपने रॉन्ग बता दिया, कैसे? तेलुगु देशम पार्टी देखते और तमिलनाडु लगा देते हैं कि इसके रिलेटेड हो रहा है, तो राइट आंसर सी होगा। लेकिन ये आपका भ्रम है बच्चों, आपको राइट आंसर जो लगाना है आपको डी लगाना है। क्या लगाना है? डी लगाना है। ये आंध्र प्रदेश का क्या था, एक प्रकार का पार्टी था। और उस टाइम जो पार्टी के नेता कौन थे, तो चंद्रबाबू नायडू। ये भी आप अगर याद रखना चाहते हैं तो याद रख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए सेकेंड और प्रश्न में देखते हैं। और सेकेंड और प्रश्न में क्या कह रहा है कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अमेरिका का कोई राष्ट्रपति था जिसे क्या किया गया था, शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो उसका नाम क्या था, बराक ओबामा। क्या नाम था, बराक ओबामा, जिसे 2009 में क्या किया गया था, 2009 में उसे शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और ये जो बराक ओबामा देख रहे हैं वो किस राजनीतिक पार्टी से थे, डेमोक्रेटिक। ये भी आप याद रख लीजिएगा। ये जो बराक ओबामा है ये एक प्रकार के डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित रखते थे और उसे शांति का नोबेल पुरस्कार उसे 2009 में दिया गया था। कहाँ के थे, अमेरिका के थे। याद हो गया ना? बहुत ही मजे से हम समझा रहे हैं। थोड़ा सा लंबा वीडियो बनना है, लेकिन हम आपके लिए बेस्ट वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए 3 नंबर में क्या करें कि कांग्रेस में विभाजन किस वर्ष हुआ था। कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था, आपको पता है कि इसका जो विभाजन हुआ था 1969 में हुआ था। और क्यों हुआ था ये सब आपको पता ही होगा। सबसे पहले याद रखते हैं ये जो कांग्रेस है इसका शासनकाल कब से कब तक चला था। तो 1952 से लेके 1967 तक इसका शासनकाल था। किसका? कांग्रेस का। जैसे कह सकते हैं कि इसका राजा महाराजा बैठे हुए थे, उस तरह से कह सकते हैं। फिर क्या हुआ, 1969 में क्या हुआ, 1969 में इसका शासन जो है विभाजित होने लगा, मतलब कि बंटना स्टार्ट हो गया। और उस टाइम जो प्रधानमंत्री थी, मतलब 1969 के समय में तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी। ये भी आपको याद रखना है कि कांग्रेस का विभाजन हुआ उस टाइम तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थी। तो आप फटाफट कमेंट करके बताइए। बहुत अच्छे, गजब आपने इंदिरा गांधी लगाया हुआ, ठीक है। चलिए अब आपके सामने 4 नंबर प्रश्न में देखते हैं। उससे पहले मेरे दोस्त अभी तक आपने लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए। इतना मेहनत लगता है वीडियो बनाने में हमको। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी 3 सब्जेक्ट का वीडियो बनाने में हमें इतना मेहनत लगता है जितना बाकी सब्जेक्ट में हमें मेहनत नहीं लगता। क्योंकि ये सभी मतलब जो भी सब्जेक्ट आप बोले हैं उन सभी सब्जेक्ट पे थोड़ा सा रिसर्च करके हम आप सबके लिए लाते हैं, बहुत डिटेल के साथ समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 4 नंबर देखिएगा कि चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है। चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? तो आपको पता है ना कि चिपको आंदोलन से आपके जो है सुंदरलाल बहुगुणा है, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा जो देख रहे हैं वो आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर है। और ये करीब कितने साल पहले, ये 45 साल पहले की बात है। कितना? 45 साल पहले। और उस टाइम जो चिपको आंदोलन के जो संस्थापक थे चंडी प्रसाद, याद रखिएगा, चंडी प्रसाद और क्या नाम थे, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी सबसे पहले किए हुए थे। किसका? तो ये चिपको आंदोलन देख रहे हैं उसका। ये कब किए थे ये भी याद रख लीजिएगा।
26 मार्च 1974 को किए गए थे। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है, याद रहेगा ना। और आप सब कमेंट के बताइएगा कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है, किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है। तो सबसे पहले देखिएगा, ये जो योजना था 1956 से लेकर 1961 ये पूरा चला हुआ था, और 1961 से लेकर 1966 ये भी पूरा चला है। लेकिन 1966 से लेकर 1969 जो देख रहे हैं, उसी के बीच में आपका जो है कांग्रेस का विभाजन भी हुआ था। तो ये ही क्या कहलाता है, योजना अवकाश कहलाते हैं, जो कि ये पूरा पूरा नहीं हो पाया था, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सी 100% राइट आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये 3 वर्ष के लिए ही चला हुआ था, ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक और प्रश्न बनता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, तो 1951 से लेकर 1956 तक, द्वितीय 1956 से 1961 63, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा 6 नंबर में कि मंडल कमीशन की सिफारिशों को किसने लागू किया था, मंडल कमीशन की सिफारिशों को किसने लागू किया था, बीपी सिंह, चरण सिंह, मोरारजी देसाई या इंदिरा गांधी। तो आपको पता है कि मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू जो किया था वो हमारे बीपी सिंह थे, ठीक है, याद रहेगा ना, बिल्कुल याद रहेगा सर, इतना इजी तो हमको याद ही रहेगा, ठीक है। बहुत स्टूडेंट बोलते हैं कि सर लाइव आप क्लास कराते हैं तो हमको पता नहीं चलता है। जैसे मान लीजिए मुझे हिस्ट्री का वीडियो देखना है और पॉलिटिकल साइंस का वीडियो देखना है, तो आप हम जाएंगे यूट्यूब पे और सबसे पहले सर्च करेंगे सेल्फ स्टडी विथ कुंदन कुमार हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तब आपके पास हमारा वीडियो पूरा का पूरा आ जाएगा और उस वीडियो को देख के आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। तो जरूर एक बार जाके सर्च कर सकते हैं, ठीक है। 7 नंबर देखिएगा कि गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया, गैर कांग्रेसवाद का नारा दिए थे, वो आपको पता है कि जो है मोरारजी देसाई जी दिए हुए थे, ठीक है, ये भी आप याद रखें। नहीं, ये जो गैर कांग्रेसवाद का नारा जो दिए थे वो आपको राम मनोहर लोहिया दिए हुए थे। और कब दिए थे ये भी याद रखिएगा, 23 मार्च 1910 को, कब दिए थे, 23 मार्च 1910 को। और कहाँ पर दिए थे, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ये भी याद रख लीजिए, याद रहेगा ना, बहुत अच्छा। और ये देखिए, ये याद रखिएगा, ये जो राम मनोहर लोहिया थे ये किस पार्टी से थे, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे, जिसकी स्थापना कभी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कभी थी, फटाफट आप सब कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कभी थी तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा 8 नंबर में क्या करें कि भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरुआत की गई थी। बहुत गजब सा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसे समझाएंगे बहुत अच्छे से। भारत में नई आर्थिक मतलब समझते हैं ना, पैसा वैसा, इकोनॉमिक्स मतलब न्यू इकोनॉमिक्स कर सकते हैं। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 1991 में हुई थी और किसके द्वारा हुई थी, तो बीपी सिंह के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा, बीपी सिंह के द्वारा हुआ था। और समझिएगा इसका रीजन क्या था, इसका शुरुआत करने का कोई कारण तो जरूर रहा होगा। तो इसका जो सबसे पहले जो कारण क्या था वो समझिए। तब भारत में नई आर्थिक नीति शुरुआत करने का रीजन 1991 से पहले जो था ना वो बहुत ही डाउन था। क्या था, डाउन था। लेकिन बाद में क्या किया गया, मतलब समझ सकते डाउन था, एकदम धीरे धीरे बहुत गिर गया हुआ था, ये समझ सकते हैं। और इसके लागू करने के बाद क्या हुआ, इंडिया की इकोनॉमिक्स जो है धीरे धीरे ग्रोथ करना, आगे चलना स्टार्ट हो गया। तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब आगे चले, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर ये जो है नई आर्थिक नीति ये बीपी सिंह के द्वारा नहीं है, ये नरसिंह राव के द्वारा है। किसके, नरसिंह राव के द्वारा है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। यहाँ पर याद रखिएगा कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन है, तो आपको पता है दूसरे राष्ट्रपति जो है आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, तो आपका बी राइट आंसर है। और प्रथम जो है राजेंद्र प्रसाद है और तीसरे नंबर पे है जाकिर हुसैन, ये भी आप याद रख सकते हैं। अब चलिए आपके सामने 10 नंबर प्रश्न में कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना जो है आपको पता है किसने किए थे, तो ये किए थे काशीराम किए थे। किसने किए थे, काशीराम किए थे। और कब किए थे ये भी याद रख सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना जो है 14 अप्रैल 1984 को किए थे। कब किए थे, 14 अप्रैल 1984 को किए हुए थे। और उसका जो चुनाव चिन्ह क्या था, तो हाथी छाप था। ये भी याद रख लीजिएगा कि जो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो काशीराम के थे। कब के थे, तो 1984 में इसका छाप क्या था, तो हाथी था, ठीक है। चलिए भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो एम एस स्वामीनाथन थे। ये भी आप याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं जनता दल यूनाइटेड किस राज्य की पार्टी है। जनता दल यूनाइटेड वह कहाँ की थी, तो बिहार की थी, ये भी आप याद रखिएगा। और इसमें सीट क्या कहते हैं, इसमें सीट कितने हैं, तो 543, क्या है, 45। स्थापना कब हुई थी, किसका, ये जनता दल यूनाइटेड है, इसकी जो स्थापना हुई थी
30 अक्टूबर, क्या है, 30 अक्टूबर 2003 को। और आपको ये पता होना चाहिए, ये जो जनता दल यूनाइटेड के नेता कौन है, तो आपको पता है ना, पता है, फटाफट बता दीजिएगा। बिहार के हैं, नी। अब याद हो गया होगा, चलिए याद हो गया होगा, इतना तो आप दिमाग लगा ही सकते हैं। 13 नंबर देखिएगा, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये जो थी प्रतिभा पाटिल थी, तो बी आपका राइट आंसर है। और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। और बिहार की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो राबड़ी देवी थी, राबड़ी। ठीक है, चलिए, जनसंघ के संस्थापक कौन थे? जनसंघ के संस्थापक कौन थे? जनसंघ के जो संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी मेरे दोस्त? ये जनसंघ है, इसकी स्थापना जो हुई थी 21 अक्टूबर 1951 को, ये भी याद रखिएगा, 21 अक्टूबर 1951 की इसकी स्थापना की गई थी। अब यहाँ पर देखिएगा कि भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत हुआ था? भारत का संविधान जो है 1949 में अंगीकृत हुआ था, और उससे लागू जो किया गया था 1950 में, जो कि 26 जनवरी 1950 के नाम से जानते होंगे। ठीक है, याद होगी ना, बहुत अच्छे से याद हो रहा होगा। ठीक है, अब यहां पर बताइएगा 16 नंबर प्रश्न में कि केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? केंद्र में जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1977 में, याद है ना, 24 मार्च 1977 को जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, याद है ना, बहुत अच्छे। अब यहाँ पर बात करते हैं, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ये जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब यहाँ पर देखिएगा 18 नंबर में कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है 8 दिसंबर, 10 दिसंबर या 24 या 8 मार्च। तो आपको पता है कि विश्व मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और वहीं पर बात करें कि विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, याद रहेगा ना? बिल्कुल याद रहेगा सर। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या करा है 19 नंबर में कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो हुई थी 1951 में हुआ था, ये भी आप याद रख सकते हैं। और इसका जो कार्यकाल कितने से कितना वर्ष तक चला था? तो 1951 से लेकर 1956 तक चला था। कितना? 1951 से लेकर 1956 तक चला था। और उस टाइम उसके अध्यक्ष कौन थे? प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ था, उस टाइम उसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। याद रहेगा ना? बिल्कुल याद रहेगा। अब यहाँ बताइएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो ये था 1956 से लेकर 1961 तक। और तृतीय पूछेगा तो 1961 से लेकर 1966 तक। और प्रथम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखिएगा। और सेकेंड भी याद है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। 21 नंबर देखिएगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? क्या करें? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर MS राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, DB गिरी या डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो 21 नंबर का फटाफट बता दीजिएगा, बहुत अच्छे। इसमें जो आपका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए। ठीक है, चलिए अब 22 नंबर देखते हैं, दक्षेश में कितने देश है? दक्षेश जो देख रहे हैं इसमें टोटल 8 देश है। कौन से है? 8 देश है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है। तो दक्षेश में सबसे पहले याद रखिएगा कौन कौन से देश है? भारत। कौन कौन है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये 8 देश है। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1985 में हुई थी। किसकी? दक्षेश में। ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा। अब आपके सामने 23 नंबर है कि 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? तो ये जो 20 सूत्री कार्यक्रम पर संबंधित है वो आपकी इंदिरा गांधी से संबंधित है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर आपके सामने 24 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि WTO पर हमला कब किया गया था? WTO पर हमला कब किया गया था? जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हमको बोलने में दिक्कत होता है, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी जो हुई थी, हमला जो हुआ था वो आपके 11 सितंबर 2001 को हमला कर दिया था। कौन? आतंकवादियों ने यहाँ पर हमला किया और लाखों की संख्या में वहाँ पे मारा हुआ था। ये अमेरिका में शायद हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है आपके मानवाधिकार से संबंधित है और मानवाधिकार से संबंधित है। ठीक है, समझ रहे हैं?
चलिए बहुत अच्छा। और इसकी जो स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो ब्रिटेन में हुई थी, ये भी याद याद रखिएगा। और इसका जो मुख्यालय है यूनाइटेड किंगडम में है, जो कि लंदन जानते हैं वहाँ पर है। और बहुत अच्छा, ये जो मानवाधिकार जो देख रहे हैं वो मानव के अधिकार के लिए दिया गया था, जो कि कहते हैं ना कि गोरा है काला है वो फलना चिल्ला है, उसके अधिकार के लिए ज़्यादा किया गया था, ये भी याद रख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए 26 नंबर की अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो ये जो है द हेग में है, जो कि डी आपका राइट आंसर है, ठीक है। और ये कहाँ है, तो अमेरिका में है। कहाँ है, तो अमेरिका में है। और इसमें टोटल 193 सदस्य है। कितने, 193। किस में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मुख्यालय में जो टोटल जो है 193 सदस्य है। और ये इसके मुख्यालय कहाँ है, द हेग में है, और इसमें 193 सदस्य है, ठीक है। चलिए, भारत क्या कह रहे हैं कि भारत आज़ादी की जिंदगी जिएगा, यह कथन किसका है। तो भारत आज़ादी की जिंदगी जिएगा, यह आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया था, ठीक। अब बात करते हैं 28 नंबर में, यहाँ पर कह रहे हैं कि भारत में जियो और जीने दो के सिद्धांत का जन्मदाता कौन है। जियो और जीने दो, इसके जो जन्मदाता थे वो आपके भगवान महावीर स्वामी थे, इन्हीं के द्वारा बोला गया था। और महात्मा गांधी के द्वारा जब बोला गया है करो या मरो, क्या बोले थे, महात्मा गांधी बोले होते हैं कि करो या तो मरो, या तो लड़ना पड़ेगा या तो मरना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर जियो और जीने दो, मतलब कि दूसरों को भी जियो और खुद जियो और दूसरों को भी जीने दो, ये आपके भगवान महावीर के द्वारा बोला गया था। अब यहाँ पर देखिए रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति थे। रोनाल्ड रीगन जो थे आपके यूएसए थे, ये भी याद रखिएगा। चलिए, अब बात करते हैं 30 नंबर प्रश्न में, जो कि आपका लास्ट प्रश्न है कि लड़की के जन्म पर कहाँ 111 वृक्ष लगाए जाते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। ये राजस्थान के पिलवामा गांव में जो है ना, पिपलावा, ठीक है, यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छे से क्या किया जाता है, मतलब लड़की के जन्म पे अच्छी बात है कि 111 वृक्ष लगाना एक सौंदर्य की बात है ना, सोचने में अच्छा लग रहा है। अगर आपको सेट 4 चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, सर सेट 4 लाइए, बहुत जल्दी लाइए, ताकि हमें और अच्छा लगे और आपका पढ़ाई बहुत अच्छा लग रहा है। मेहनत बहुत करते हैं आप सबके लिए, बस आपका लाइक और सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ आप लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। पीडीएफ वगैरह के लिए आपको हम नंबर दिए हैं, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 7542031831। इस नंबर पे कभी भी कॉल या मैसेज करके ज्वाइन हो सकते हैं। मात्र आपको 150 रुपया पे करना होगा। और अभी तक आपने 1 से लेकर 3 तक सेट नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिएगा। 2 तक सेट नहीं देखे जाके देखिए, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।